मिहिर, क्या तुम भी मुझ पर? नहीं तुलसी, मैं तुम्हें गलत नहीं समझता, पर ये सब... मिहिर, मुझे पता नहीं वो आदमी क्यों मुझे फोन कर रहा है। ठाकुर जी की सौगंध, मैं उसे जानती तक नहीं। रिलैक्स तुलसी, मैं तुम्हें अच्छी तरह पहचानता हूँ। तुम्हें याद है शादी के वक्त हमने क्या कसम खाई थी? हम साथ साथ जिएंगे। तुलसी, पति पत्नी का रिश्ता बहुत पवित्र होता है। मैं तुम्हें समझूं, तुम मुझे जानती हो? हाँ तुलसी, तुम वीरानी खानदान की बहू हो इसलिए नहीं, या फिर तुम पुजारी जी की संस्कारी बेटी हो इसलिए भी नहीं, बल्कि तुम मेरी पत्नी हो इसलिए मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। मिहिर, मुझे भी नाज है, इसलिए नहीं कि मैं वीरानी खानदान की बहू, बल्कि इसलिए कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। जी मैं तुलसी से मिलना चाहता था। अच्छा अच्छा, तुलसी से जी। आइए ना, आइए, बैठिए 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 बैठिए। अरे रघु। जी मालिक। भाई जरा तुलसी बिटिया को बुला देना। अभी बुलाया मालिक। तो क्या हाल है? बस बढ़िया, फर्स्ट क्लास। आप कैसे? बस ठीक है सब। अरे दीपू, तू कहाँ था इतने सालों से? ना कोई चिट्ठी ना कोई खबर। जेडी काका, ये दीपक है, स्कूल में मेरे साथ ही पढ़ता था। कॉलेज में भी पहले साल एक साथ ही थे, लेकिन पता नहीं क्यों फिर पढ़ाई छोड़ के चला गया। दीपक, ये बा है मेरी सासू माँ। नमस्ते। और वो काका जी। तो कहिए जनाब, आप क्या कहना चाहते थे, और वो भी हमारी तुलसी के बारे में? तो ये तेरी हरकत है? तूने ऐसा क्यों किया दीपक? तुलसी प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे बिल्कुल भी मालूम नहीं था कि तुम वो तुलसी हो। और मैंने जो भी कुछ किया है ना, मुझसे ऐसा कहा गया था कि तुलसी बहुत बदचलन है, उसने पूरे घर को परेशान कर रखा है, मीर को फंसाया है, मतलब इतनी सारी बातें कि मैं क्या बताऊं। किसने कहा था ये सब? ऐसा मुझसे मेरी ही सो कॉल्ड सबसे अच्छी दोस्त पायल ने कहा था। पायल? हाँ। छोड़ूंगा नहीं मैं उसे, पुलिस के हवाले कर दूंगा। नहीं जब ना, थोड़ा शांत, हाँ थोड़ा शांत रहो। नहीं दादी माँ, पायल ने सिर्फ आप लोगों के साथ विश्वासघात नहीं किया है, बल्कि उसने मुझे अंधेरे में रखकर मेरे साथ विश्वासघात भी किया है। ये पायल तो मुझसे भी बड़ी एक्ट्रेस निकली यार। देखा ना, ये फर्क है पायल और तुलसी के अंदर। आप सच कह रही है दादी माँ। आज अगर मैंने तुलसी से मिलने के फैसला नहीं किया होता तो पता नहीं, बात तो बिगड़ती चली जाती। मेरे हाथों तुलसी का, इस घर का कितना बड़ा नुकसान हो जाता। अरे बेटे, नुकसान तो हो ही गया है। ये इसकी सास है ना सविता, उसने जरूर मिहिर से बात की होगी। नहीं दादी माँ, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। देखिए, ये खेल पायल ने मुझे शस्त्र बनाकर शुरू किया था ना, अब इस खेल को पायल को शस्त्र बनाकर मैं ही खत्म करूंगा। आप देख लीजिएगा। अब चाचा जी, मुझे आपकी मदद चाहिए प्लीज। जरूर दीपू, मैं तुम्हारे साथ हूँ, घबराओ मत। अब इस पायल को सबक सिखाना ही होगा। आज इस लड़की का नया रूप मेरे सामने आया है। एक्सक्यूज मैम, मेरा नाम दीपक है, मैं मिस्टर मिहिर वीरानी से मिलना चाहता हूँ। एक मिनट, मैं भी सर को इन्फॉर्म करती हूँ। जी। हेलो सर, आपसे कोई मिस्टर दीपक मिलने आया है। उसे अंदर भेज दो। ओके, आप अंदर जा सकते हैं। थैंक यू। मैं कम इन मिस्टर मिहिर? यस, कम इन। मिस्टर मिहिर। बैठिए। थैंक यू। माफ कीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं। हम पहली बार मिल रहे हैं। मैं दीपक, दरअसल आपसे पायल के बारे में कुछ बात करना चाहता था। पायल के बारे में? जी, मैंने कई बार आपकी पत्नी तुलसी को फोन करके इस बारे में बात करना चाहा तो, लेकिन उन्होंने बात करने के बजाय हमेशा फोन पटक कर रख दिया। इसलिए फाइनली मैं आपके पास आया हूँ, बड़ी उम्मीदें लेकर। ओह, तो वो आप थे जो मेरी तुलसी को फोन पर परेशान कर रहे थे? देखिए,
काफी मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है इस बारे में। प्लीज मुझे गलत मत समझिएगा। दरअसल मैं और पायल एक दूसरे को बहुत चाहते थे, लेकिन जब मुझे यह पता चला कि आपसे उसकी सगाई हो गई है तो मैंने उससे मिलना छोड़ दिया। इसका मतलब है कि तुम और पायल। जी, हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और शादी भी करना चाहते हैं। ये कुछ लेटर्स हैं जो पायल ने मुझे अपनी सगाई के बाद लिखे थे। तुम अगर पायल को चाहते हो तो फिर तुलसी को परेशान क्यों कर रहे थे? जी, मैं तुलसी भाभी को बिल्कुल भी परेशान नहीं करना चाहता था। दरअसल मुझे पता था कि पायल यहाँ पर आती जाती रहती है, इसलिए मैं तुलसी भाभी को फोन करके ये पूछना चाह रहा था कि वो इस मामले में हमारी कुछ मदद कर सके। ये बात तुम पायल की माँ को भी तो कह सकते थे। कर तो सकता था मिस्टर मिहिर, लेकिन डरता था कि कहीं पायल की माँ ना कर दे। ठीक है, तुमने मुझसे मिलकर मेरा टेंशन दूर कर दिया। मैं पायल की माँ से मिलकर तुम्हारे बारे में बात करूंगा। थैंक यू सो मच मिस्टर मिहिर। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते बेटा। पायल है? पायल बेटा अपनी सहेली की शादी में गई है। तुम आओ ना, बैठो इधर। आज इधर का रास्ता कैसे भूल गए? वो आंटी जी बात ही कुछ ऐसी थी कि मैं यहाँ पर चला आया। बहुत अच्छा किया। कहो। वो आंटी जी, मैं पायल के बारे में आपसे कुछ बात करने आया हूँ। पायल के बारे में? हाँ आंटी जी, आप ही ने तो कहा था कि मैं अगर पायल का अच्छा दोस्त बनकर उसके लिए कुछ करूं तो आप बहुत खुश होंगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। तो बस एक अच्छा दोस्त होने के नाते मैं पायल की शादी के बारे में आपसे कुछ कहने आया हूँ। पायल कहीं इसी सरप्राइज की बात तो नहीं कर रही थी? बात यह है कि पायल दीपक को चाहती है। क्या? पायल दीपक को चाहती है? हाँ, और दीपक भी पायल को चाहता है। पर पायल ने मुझसे इस बात का कभी जिक्र नहीं किया। अब ये कुछ लेटर्स हैं जो पायल ने दीपक को लिखे थे। दीपक आया था मेरे पास मुझे मिलने ऑफिस में। वो एक्चुअली क्या ना, वो आपसे बात करते हुए शर्मा रहा है, इसलिए मैं आ गया। अच्छा किया। आंटी जी, मैं चाहता हूं कि हमें पायल की शादी दीपक के साथ करके उसकी जिंदगी सुधारनी चाहिए। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि पायल मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाएगी। आप अगर कहो तो मैं पायल और दीपक की शादी के मामले को आगे बढ़ाऊं? बेटे, अगर पायल की मर्जी हो तो मुझे कोई एतराज नहीं। ओके आंटी, तो मैं पायल से मिलकर ये बात कर लूंगा। मैं चलता हूँ फिर। वैसे आंटी, पायल कब आएगी? वो तो बेटा अब रात को ही लौटेगी। ओके, मैं चलता हूँ। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ये क्या किया पायल ने? पागल हो गई है क्या? क्या वीरानी खानदान में बहू बनने का सपना वो तोड़ देगी? नहीं, हरगिज नहीं। हाय एवरीबॉडी। हाय बा, कैसी हैं? हेलो। माँ, आपकी बात सही थी कि तुलसी को बार बार किसी के फोन आते थे, जो आपने एक बार रिसीव किया था। तो अब बात समझ में आ गई? माँ, वो आदमी फोन इसलिए करता था क्योंकि वो पायल को चाहता है। पायल को चाहता है? अरे पायल को चाहता है तो तुलसी को फोन क्यों कर रहा था? चाची, वो इसलिए क्योंकि वो तुलसी की हेल्प चाहता था। वो पायल से शादी करना चाहता है। माँ, जब मेरी सगाई पायल के साथ हुई थी ना, तब से वो दोनों एक दूसरे को चाहते हैं और आज भी उतना ही चाहते हैं। ओहो, मैं तो पहले ही जानती थी। वो लड़का चिट्ठियां भेज रहा था ना, उसको पढ़कर ही मैं समझ गई थी। वो लेटर तो अरे ये तुम्हें ने तो दिए थे मुझे। पायल ने दीपक को लिखा हुआ लेटर? राइटिंग तो पायल की ही है। क्या सोच रही है माँ? अरे ये तो खुशी की बात है। पायल ने सेजल के लिए इतना कुछ किया, क्या हम उसकी और दीपक की शादी नहीं करवा सकते? हाँ माँ, मैं सोच रहा हूँ मैं कल पायल को बुलाकर उससे बात करूँ, है ना? मैंने आपको बताया था ना, दीपक पायल को चाहता है। क्या?
ये कैसे हो सकता है? अरे कैसे नहीं हो सकता भाभी, अभी प्यार व्यार किसी पूछ के थोड़ी होता है, ऐसे ही हो जाता है जैसे कि श्री फरहाद, हीर रांझा और मीर तुलसी। मेरे कहने का मतलब है ऐसे ही हो जाता है। हाँ, लेकिन क्या पायल और हाँ हाँ माँ, पायल भी दीपक को बहुत चाहती है एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी कि पायल को आखिर कोई लड़का पसंद तो आया। अरे भाई मैं तो एक ही बात कहूंगी, दीपक जैसा लड़का दिया लेके ढूंढने से नहीं मिलेगा। और भी ये सारे रिश्ते तो ऊपर से ठाकुर जी के बनाए हुए होते हैं। क्या पायल मुझे धोखे में रखकर ऐसे घिनौनी हरकत कर सकती है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आओ पायल, हम सब तुम्हारा वेट कर रहे थे। मेरा? क्यों? और नहीं तो क्या, अब तुम मिस पायल से मिसेस पायल बनने तो जा रही हो। कांग्रेचुलेशंस। हाय। अब आगे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं, तुम्हारी चोरी पकड़ी गई है। चोरी? कैसे चोरी? यही कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो। चुपके चुपके प्यार किया और हम सबको बताया भी नहीं। मिहिर, तुम जो समझ रहे हो वो गलत है। अब ना मैं गलत हूँ और ना तुम गलत हो। कम ऑन। तुम लोग पायल की बात तो सुनो। अब माँ कुछ सुना नहीं है। मैं जानता हूँ पायल बुरी नहीं है, पायल तो मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। हाँ, और पायल की खुशी में ही तो हमारी खुशी है। पायल, इसलिए कहता हूँ तुम फौरन दीपक से शादी कर लो। लेकिन क्या? तुम्हारी प्रॉब्लम तुम्हारी माँ है ना, तुम्हारी माँ से बात मैं करूंगा। कम ऑन, डोंट वरी। लेकिन तुमने कैसे समझा कि पायल, इसमें समझाने की क्या बात है? आखिर एक ना एक दिन तो ये सब पता चलना ही था। ये तो अच्छा हो पायल कि तुम्हारे लेटर जो तुमने दीपक को लिखे थे वो मेरे हाथ लगे, वरना तुम्हारे मन की बात मन में ही रह जाती। लेकिन मैं कहता हूँ तुम्हें इतना बड़ा नाटक करने की जरूरत क्या थी? हाँ तो दीपक बेटे बताओ, बेटे तुम क्या चाहते हो? अब मैं क्या कहूँ, जैसा आप लोग ठीक समझे। वैसे आप लोग जब भी चाहेंगे हमारा भला ही चाहेंगे। तो तुलसी, तुम्हारा क्या ख्याल है? मेरे ख्याल से दीपक और पायल की शादी कर देनी चाहिए। पायल जैसी लड़की तो चिराग लेके ढूंढो तो भी ना मिले। ये तो दीपक के नसीब हैं जो अच्छे। ठीक है दीपक, तुम पायल से शादी करना चाहते हो तो मैं पायल की माँ से बात करूंगा। एक दोस्त होने के नाते ये तो मेरा फर्ज बनता है। थैंक यू सो मच। वेलकम। तो दीपक हम लोग चलते हैं, काफी तैयारियां करनी है। जी चल। आओ क्या आई बा। तो कैसा लगा आपको मेरा जवाब? क्या करें, कभी कभी जो सोचते हैं वो होता ही नहीं, कुछ और ही हो जाता है। इसीलिए अच्छे विचारों का आचरण करना बहुत जरूरी। अब देखो ना, डिवोर्स पेपर्स की ना तुम्हें जरूरत है ना मुझे। पायल, तुम इतनी उदास क्यों हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम दीपक से प्यार करती हो और उससे शादी करना चाहती हो। मामा प्लीज स्टॉप इट। क्या कह रही हैं आप? मैं सच कह रही हूँ। दुख तो सिर्फ इस बात का है कि तुमने ये बात मुझसे भी छुपाई। मामा प्लीज आप मुझे समझने की कोशिश करो। मामा, मैंने कभी जिंदगी में आपसे कोई बात छुपाई है? एक माँ से बढ़कर मैं आपको अपना दोस्त समझती हूँ, फिर मैं आपसे कुछ छुपाऊंगी क्यों? हाँ बेटा, अगर तुम दीपक से ही प्यार करती थी तो तुमने मिहिर से शादी करने की जिद क्यों की? मामा प्लीज, मैं दीपक से प्यार नहीं करती हूँ। उससे मेरा एक दोस्त है, मतलब दोस्त था। मामा, एक लड़की सिर्फ जिंदगी में एक बार प्यार करती है और मेरा प्यार है मिहिर और कोई नहीं। तो फिर ये सब क्या है? ये सब दीपक और तुलसी की चाल है। दीपक यार, थैंक यू वेरी मच यार, थैंक यू यार। तुमने तो हमारी दोस्ती का बहुत अच्छा सिला दिया। आज एक अलग ही अंदाज में मेरे सामने आए तुम। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम मुझे
अपने दोस्त को धोखा दोगे? You've hurt my feelings, हाँ? You've hurt my feelings. बताओगे मुझे कि तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? दीपक, मैं ये सब क्या सुन रही हूँ? आंटी, आप पूछ रही हो ये सब क्या है, जबकि मैंने पायल से पूछना चाहिए कि ये सब क्या है। पायल के दिल को ठेस पहुंचे ऐसा मैंने कुछ भी नहीं किया। मैंने पायल को धोखा नहीं दिया, बल्कि पायल ने मुझसे मिलकर, मुझे झूठ बोलकर, मुझे इन्वॉल्व करके तुलसी और उसके घर वालों को धोखा देने की कोशिश की है। पायल ने ऐसा कौन सा धोखा दिया है तुम्हें? ऐसा कौन सा झूठ बोला है तुम्हारे साथ? अरे मुझसे ज्यादा तो तुम जानते हो पायल को, इतने पुराने उसके दोस्त हो। अरे पायल मिहिर से प्यार करती है, उससे शादी करना चाहती है। क्या चाहा था उसने तुमसे? सिर्फ थोड़ी सी मदद ही चाहिए थी ना, और तुम उसे ताने पे ताना दिए जा रहे हो। जो हकीकत है वही बता रहा हूं आंटी। मैं पायल की दोस्ती में और अपनी मासूमियत में यही समझता रहा कि तुलसी ने मिहिर और पायल को अलग किया है, लेकिन जब असलियत पता चली तब पायल के चेहरे का नकाब उतर गया। पायल का असली चेहरा दिखाई दिया मुझे आंटी, पायल का असली चेहरा। मेरे ही घर में बैठकर तुम मेरी ही बेटी का अपमान कर रहे हो। ऐसा हक तुम्हें किसने दिया? आखिर तुलसी तुम्हारी क्या लगती है? आंटी, तुलसी मेरी दोस्त है, स्कूल टाइम फ्रेंड। पायल और तुलसी के बीच यही फर्क है कि तुलसी घर बसाना चाहती और पायल घर उजाड़ना चाहती। एक बात कहूं पायल, प्लीज ध्यान से सुनना और याद रखना, कभी भी अपना घर बसाने के लिए किसी का घर उजाड़ा नहीं जाता। और तुमने तो उस तुलसी के साथ धोखा किया है जो बेचारी किसी का कभी बुरा चाहती ही नहीं। उसका नाम मत लेना मेरे सामने, हाँ? तुलसी, यक, यक। क्यों? जलन हो रही है? अरे शर्म आनी चाहिए पायल, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुमने ना सिर्फ तुलसी और उसके घर वालों के साथ विश्वासघात किया है, बल्कि अपने बहुत अच्छे दोस्त यानी कि मुझे हमेशा के लिए खो दिया है। Get out!